नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर जयपुर से है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चलेगा जादू और राजस्थान में राज्यसभा की तीनों सीटें जीतेगी कांग्रेस। सभी निर्दलीय और बीटीपी के विधायक कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं और कांग्रेस के पास तीनों सीटें जीतने का आंकड़ा पूरा हो गया है। यानी अशोक गहलोत ने वो समीकरण साध लिया जो सियासी गणित को पूरा करने के लिए और राज्यसभा की तीनों सीटों को जीतने के लिए बेहद जरूरी है। और यहां पे निर्दलियों का समर्थन उन्हें मिला है, तो कांग्रेस के पास तीनों सीटें जीतने का आंकड़ा पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये जो जादू है वो बरकरार है। राजस्थान में राज्यसभा की तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी और सभी निर्दलीय और बीटीपी के विधायक कांग्रेस के साथ आ गए हैं। कांग्रेस के पास तीनों सीटें जीतने का जो आंकड़ा है वो अब पूरा हो चुका है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो दबदबा है वो बरकरार है और ये उसी का नतीजा है कि जो निर्दलीय हैं और जो बीटीपी के विधायक हैं वो भी कांग्रेस के समर्थन में हैं और यही वजह है कि तीनों सीटें कांग्रेस यहां पे जीतने के लिए जो आंकड़ा विधायकों का चाहिए, जो संख्या चाहिए, वो लगभग उनके समर्थन में है। तो कांग्रेस के पास तीनों सीटें जीतने का आंकड़ा पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो जादू है वो चला है और राजस्थान में राज्यसभा की तीनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। और रहमतुल्लाह खान हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जयपुर से जुड़ चुके हैं। रहमतुल्लाह, अशोक गहलोत का ही ये उनके काम या उनके कार्यशैली का ही ये नतीजा है कि जो बीटीपी के विधायक हैं वो भी और जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी यहाँ पे कांग्रेस के साथ हैं। क्या समीकरण बन रहे हैं? बिल्कुल, कांग्रेस में अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत का बहुत बड़ा जो जादू, जो उनकी रणनीति चलती है, पिछली बार की जब देखा जाए तो पहले जब सरकार गिराने के प्रयास चले थे तब भी अशोक गहलोत ने पूरी तरीके से पूरी रणनीति बनाई और सरकार को बचा लिया। अभी जो राज्यसभा चुनाव है कुल पांच उम्मीदवार है, जबकि 4 सीटें हैं, यानी एक एक्स्ट्रा डॉक्टर सुभाष चंद्र ने निर्दलीय फॉर्म भरा है। अब उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास बीटीपी के निर्दलीय विधायक संपर्क में है, जबकि आज अंदर खाने से यह खबर आ रही है कि कल देर रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक की थी और 3 विधायक नहीं आए थे। अब पूरे 13 जो निर्दलीय विधायक है वो कांग्रेस के समर्थन में आ चुके हैं, बीटीपी के विधायक समर्थन में है और कांग्रेस खुद के विधायक समर्थन में है। यानी 123 विधायकों का आंकड़ा है वो पूरा हो चुका है। आसानी से तीनों सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। यानी अशोक गहलोत का जादू बरकरार, उनकी रणनीति बड़ी काम कर जाते हैं, उनके सामने बड़े बड़े दिग्गज है वो फेल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके काम करने का जो नतीजा है, तो 123 जो विधायक है वो उनके समर्थन में आज अंदर खाने की खबर है। एक किसी सूत्र ने, कांग्रेस से जुड़े किसी विधायक सूत्र ने जो बताया कि सभी विधायक उनके साथ है, निर्दलीय विधायक प्लस बीटीपी विधायक प्लस कांग्रेस विधायक। अब ये देखा जाए तो 8 दिन तक जब भी इतने संघर्ष आए, इतनी सरकार के साथ चुनौती आई, संकट आए, लेकिन उस संकट में कांग्रेस को, सरकार को बचा लिया गहलोत। तो गहलोत का जो जादू है, उनकी जो नीति है, रणनीति है, वो हमेशा इस तरह से बरकरार रहती है। और रहमतुल्लाह, जिस तरीके से अब चूंकि जब 3 जाहिर सी बात है राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में पहुंचेंगे राजस्थान से, तो जो राजस्थान के मुद्दे हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पे भी बड़े पैमाने पे और पूरे दम के साथ उठाया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से राजस्थान में 3 सीटें जीतेगी तो वो सीधी सी बात। अभी आज तारीख में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल पर अगर बड़ा नाम है तो अशोक गहलोत का है। अगर राजस्थान को इन्होंने मजबूत बनाया, राजस्थान की सरकार को बचाया है, कांग्रेस आला कमान का भरोसा है वो अशोक गहलोत पर है। और अशोक गहलोत बहुत बड़े अनुभवी है, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने जमीन से जुड़े हुए एक कार्यकर्ता, आज भी मुख्यमंत्री है फिर भी एक कार्यकर्ता से मिलते हैं। राजस्थान की जो उन्होंने सरकार में कामकाज की है, इस तरीके से कामकाज किए है कि जो अन्य सरकार उनका उदाहरण देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार उनका उदाहरण दिया है। राजस्थान की चिरंजीवी योजना हो, तो उनके जो कामकाज है, कार्यशैली से उनकी कार्यशैली से सभी प्रभावित होते। आला कमान का भरोसा आज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर। अशोक गहलोत का जो जादू है वो हमेशा चल जाता है। और रहमतुल्लाह, एक ये भी इसके पीछे एक वजह हो सकती है कि उनका जो संगठन में जो दबदबा है और खासकर राजस्थान की अगर बात करें, जैसा कि निर्दलीय उनके साथ है, बीटीपी के विधायक उनके साथ अगर दिखाई दे रहे हैं, तो ये जाहिर है कि उनका अपनी पार्टी के बाहर भी जो एक लोकप्रियता है वो बरकरार है। बिल्कुल, राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में अशोक गहलोत की जो लोकप्रियता प्रकार है, उनका
काम करने का तरीका, उनका बोल चाल, उनका व्यवहार, उनके बोलने की जो शैली है, भाषा शैली है, उससे पर लोग प्रभावित होते हैं। इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े मुख्यमंत्री है, बड़े इतने नेता, लेकिन एक छोटे से कार्यकर्ता से मिलते हैं तो कार्यकर्ता खुश होते हैं। ये इनकी कार्यशैली है, उनकी कार्यशैली से हर कोई प्रभावित होता है। आज वो जननायक है, उनको जननायक के रूप से देखा जाता है। यानी कि उनको आने वाले समय में अशोक गहलोत मतलब एक ऐसे नेता है जो आज दिन तक पार्टी को जिंदा रखने में उनका पूरा योगदान है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रहमत। तो कांग्रेस के पास तीनों सीटें जो हैं वो आती हुई दिखाई दे रही हैं, और जो आंकड़ा है, सियासी जो गणित है, जो तीनों सीटों को यानी तीनों सदस्यों को राज्यसभा पहुंचाने का जो आंकड़ा है, उसको लगभग उसका समर्थन पा लिया है। तो कांग्रेस के पास तीनों सीटें जीतने का आंकड़ा पूरा हो गया है।